बात करेंगे बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद तनाव बना हुआ है। कल ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में शरीफ उस्मान हादी को दफनाया गया था और इस दौरान भारी भीड़ का हुजूम वहां देखा गया। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी हादी के जनाजे में पहुंच गए थे। उस्मान हादी को दफनाने के बाद ढाका में फिर से उसी तरह का उग्र प्रदर्शन, भीड़ का घेराव और हंगामा देखा गया। संसद को घेर लिया गया। भीड़ ने संसद में घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया था। इसी बीच जानकारी है कि हिंदू युवक दीपू चंदास की हत्या के मामले में अब 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आपको यह भी बता दें कि 10 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ईश निंदा का आरोप लगाकर दीपू की हत्या की गई थी। जिस तरह से, जिस निर्ममता के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया था, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वैसे भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने की तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। भारत में भी अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आवाज उठाई गई है कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से कोई कड़ा रुख बांग्लादेश के खिलाफ दिखाया जाए। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से संसद को घेरने की कोशिश हुई, किस तरीके से हंगामा हुआ है। 10 गिरफ्तारियों की बात कही जा रही है और अभी भी जो पूरी तरह के हालात हैं, पूरी तरह से बांग्लादेश में काबू में नजर नहीं आ रहे हैं। हत्या के इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दीपू पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। निर्मम तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद लगातार सवाल बने हुए हैं। तो बांग्लादेश के कई इलाकों में अभी भी हिंसा की खबरें हैं। हालांकि राजधानी ढाका में स्थिति काबू में बताई जा रही है। बांग्लादेश के अखबारों में उस्मान हादी से जुड़ी खबरें प्रमुखता के साथ छापी गई हैं। आज तक इस समय बांग्लादेश में मौजूद है राजधानी ढाका में। आज सुबह जो मैं अखबार देख रहा हूँ, उन अखबारों में उस्मान हादी को जो दफन किया गया था, सुपुर्द-ए-खाक किया गया था, उसकी तस्वीरें हैं, उसके रिपोर्ट हैं। यहाँ तक कि डेली स्टार, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे डेली स्टार का हेडक्वार्टर है, जिसको आपके हवाले कर दिया गया था। और इन सब के बीच अभी भी बांग्लादेश में अनिश्चितता का माहौल है। दरअसल वो इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े शूट आउट होना, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होना, उनकी मॉब लिंचिंग होना, और इन सब के बीच दरअसल ये अनिश्चितता की जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, 12 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, इन सब के बीच आके बांग्लादेश क्या राजनीतिक रूप से कभी भी स्थिर हो पाएगा? ऊपर से चरमपंथियों को इस तरह खुलेआम यहाँ पर छूट है, जिसके सामने प्रशासन और सरकार बेबस नजर आता है। सड़कों पर जिस इलाकों में मैं हूँ, यहाँ आपको शांति नजर आती है, लेकिन कई सारे इलाके हैं ढाका और इसके आसपास जहाँ प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगहों पर भारतीयों तक को जाने के लिए सलाह दी गई कि वो वहां पर न जाए। ठीक पीछे ढाका की वो इमारत, हम आपको वो भी रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे उस मीडिया को यहाँ टारगेट किया गया, आग के हवाले कर दिया गया। उसी के साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो इस समय बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, दो देशों के बीच रिश्तों को और भी ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो ढाका बांग्लादेश में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष का हम रुख करेंगे, किस तरह की स्थिति है आशुतोष? कहा यह जा रहा है कि अगर आप ढाका को छोड़ दें तो कई अभी भी ऐसी जगह हैं जहां पर इसी तरीके से उग्र प्रदर्शन और हंगामा जारी है। वर्तमान बदहाल है, भविष्य को लेकर के चिंता। अगर बांग्लादेश की तस्वीर में इन 2 शब्दों में कहूं तो यही है। मैं जहां पर खड़ा हूं, तमाम हिंसाग्रस्त प्रदर्शन के इलाकों से, ये लोकतंत्र का चौथा पिलर जिसे कहा जाता है। 18 को जब उस्मान हादी के मरने की खबर आई तो हिंसा की शुरुआत यहीं पर हुई। ये डेली स्टार, बांग्लादेश का सबसे बड़ा जो अखबार है, उसका हेडक्वार्टर है, जो इस समय अब धीरे धीरे उसकी आग जो है वो ठंडी हो रही है और अब यहाँ सिर्फ राख और हिंसा के निशान बचे हुए हैं। इस अखबार को आग के हवाले कर दिया गया, अखबार की इमारत को आग के हवाले कर दिया। सेना बेबस नजर आ रही थी जब हमने देखा कि 28 से 30 लोग ऊपर फंसे हुए थे और वो विनती कर रहे थे कि उनको हमें बचा लेने दीजिए पत्रकारों को, उसके बाद आपको जो करना करना। भीड़ यहाँ से आती है। हालांकि अब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो लगा दी गई है, वो यहाँ पर हिफाजत कर रहे हैं और इसी के साथ साथ जांच भी चल रही है। जांच के लिए अब जांच के नाम पर आप क्या करेंगे जब पूरी की पूरी इमारत जो है वो आग के हवाले कर दी गई। यहाँ से आते हैं, वो दरवाजा तोड़ करके निकलते हैं और उसके बाद ये अंदर का इलाका है। अब यहाँ कुछ स्टाफ है, डेली स्टार का ये जो अखबार है वो अलग अलग जगहों से चल रहा है। कुछ स्टाफ हैं जो आए हैं देखने के लिए कि आखिर यहाँ क्या कुछ बचा हुआ है या नहीं है। तो इक्का दुक्का कर्मचारी यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ आगजनी के निशान हैं।
आज तक एकमात्र भारतीय चैनल है जो इस समय ग्राउंड जीरो बांग्लादेश में ढाका में मौजूद है। और हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। ये डेली स्टार का रिसेप्शन था। यहाँ से आगे का इलाका ऊपर एडिटोरियल स्टाफ बैठता था और यहीं पर कुछ लोग बैठे थे। जब ये देखिए इक्का दुक्का कर्मचारी हैं जो आ भी रहे हैं, वो आ रहे हैं देखने के लिए कि क्या कुछ बचा हुआ है यहाँ पर, और ये जा रहे हैं देखने के लिए कि आखिर अब क्या कुछ। हालांकि इस तरह की आग की लपटों में और ऊपर पुलिस प्रशासन कर्मी जो हैं वो भी उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम भी आपको लिए चलते हैं उन इलाकों में और देखते हैं। आइए जुनैद, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पर देखने की कोशिश करते देखिए। तो यहाँ से आगे का जो इलाका थे सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ सीढ़ियों पर सिर्फ तोड़ फोड़ नहीं के, अच्छा दिस वाज द हेडक्वार्टर एट दिस, यहाँ जो लोकल जर्नलिस्ट है वो हमें बता रहे हैं कि दरअसल ये ऑफिस का इलाका था। और इसके ऊपर यहाँ देखिए ऊपर भी न्यूज रूम था, यहाँ पर एडिटोरियल स्टाफ था और इसी के ठीक ऊपर 28 से 30 लोग थे उस समय में जब भीड़ आई। ज्यादातर लोग निकलने में कामयाब रहे लेकिन कुछ लोग फंसे रहे। और उसके बाद ये देखिए सिर्फ और सिर्फ राख बची है। उस राख के बाद हिंसा के जो निशान हैं वो यहाँ पर ताज़ा हैं। इस तरफ आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर ये जो दफ्तर था वो जो सबसे पहले तोड़फोड़ शुरू हुई, पत्थरबाजी शुरू हुई। डेली स्टार का ये दफ्तर है और ये देखिए यहाँ पर डेली स्टार का यहाँ से शुरुआत होती थी। दरअसल ये मीटिंग इलाका था, यहाँ से शुरुआत होती थी और पत्थरबाजी के बाद भीड़ अंदर आई। वो जो कुछ हुआ उसे तोड़ते गए। और यही तस्वीर हमने जुलाई में जो आंदोलन शुरू हुआ था कथित तौर पर नया बांग्लादेश बनाने के सपनों की उम्मीदों को लेकर के, वो सपने कैसे इन शीशों की तरह चकनाचूर हो चुके हैं। यहाँ तोड़फोड़ हुई। तोड़फोड़ के बाद जो प्रदर्शनकारी थे या कथित रूप से प्रदर्शनकारी जो भीड़ थी, जिस भीड़ की शक्ल जो होती थी वो ऐसे आई और उन्होंने आगजनी करनी शुरू कर दी। यहाँ सब कुछ जो है जलकर खाक हो चुका है। आग बुझाने में भी मशक्कत जो थी वो घंटों तक करनी पड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि यहाँ जो पत्रकार थे जो काम कर रहे थे उनको कैसे बचाया जाए। सब कुछ जला। ऊपर की इमारत आप देखिए वो भी पूरी तरह से जल करके राख हो गई है। सिर्फ डेली स्टार नहीं बल्कि जो प्रथमालय है, एक और अखबार था, कम जुनेद लिटिल फॉरवर्ड, देखिए इस हिंसा के निशान के बीच बहुत सारे ऐसे सवाल बांग्लादेश पूछ रहा है कि उसकी भविष्य। और ये सब तब हुआ है जब बांग्लादेश में आचार संहिता लगी हुई है। 12 फरवरी को यहाँ मतदान होना है, रेफरेंडम होना है। और बिल्कुल आशुतोष, हम अंदाजा लगा सकते हैं। और उसी के बाद जबरदस्त हंगामा भारत में भी अलग अलग जगहों पर लोगों ने बाहर निकलकर इंसाफ की मांग की है और लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर भारत सरकार की तरफ से भी सख्त मैसेज बांग्लादेश को दिया जाए।